पर मंथन हुआ तो उसमें बहुत सारे रत्न निकले, उसमें विष भी निकला। हमारी जो ये विधानसभा है इसमें भी विचारों का मंथन होता है। मैं आज से नहीं, अपने पिताजी के टाइम से भी विधानसभा के अंदर आई, ऊपर दर्शक दीर्घा के अंदर बैठ के भी मैंने कार्रवाई देखी, लेकिन जिस तरीके की अमर्यादित स्थिति चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, वो देखने को इस बार इस सदन में मिल रही है, वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। विचारों का आदान प्रदान होता है, सब अपने विचार यहाँ पर रखते हैं, विचारों में कई त्रुटि भी हो जाती है, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष अपना आपा खो देती है, मंत्री सारे एक साथ उठ जाते हैं, विपक्ष को दबाने की कोशिश करते हैं, आसन को दबाने की कोशिश करते हैं, ये आज से पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पर महामहिम राज्यपाल गुलाब चंद जी कटारिया जी भी यहाँ पर विपक्ष के नेता रहे, रामनारायण चौधरी मेरे पिताजी भी विपक्ष के नेता रहे, राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर विपक्ष के नेता रहे, लेकिन जो मान और सम्मान इन विपक्ष के नेताओं के सदन में होता था, सदन के नेता करते थे, सत्ता पक्ष करते थे, वो यहाँ आज दिखाई नहीं देता है। एक बार मेरे पिताजी विपक्ष के नेता थे, उनको वसुंधरा जी से मिलना था, सदन की नेता थी, प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उनका ड्राइवर नहीं आया। उन्होंने कहा बेटा मुझे सीएम हाउस तक ले जा, मुझे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करनी है। मैं उनको लेकर गई, खुद गाड़ी चला के उनको वहां पर लेकर गई। मैंने देखा वसुंधरा राजे जी पूरे सम्मान के साथ गेट पर पिताजी को लेने आई, नेता प्रतिपक्ष को लेने आई और आदर के साथ उनको अंदर लेकर गई, उनकी बात सुनी और उनके काम कर। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, मैं सुन रही हूँ, कैलाश जी ने अपनी बात शुरू करी अभिभाषण पे, और जो है मर्यादित भाषा का यहाँ पर आप लोग प्रयोग कर रहे हैं। आपने कोरोना काल को मजाक बना दिया। कोरोना काल के अंदर राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम करा वो देश के प्रधानमंत्री ने माना और उसकी वाहवाही करी, और यहाँ पर आप प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर रहे हो। सभापति महोदय, जब ये लोग अपनी अभिभाषण पे चर्चा कर रहे थे तो मुझे मुजफ्फर वारासी की एक दो लाइन याद आ गई। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता है। सभापति महोदय, एक राज्य का धर्म होता है वो अपनी जनता को अच्छी शिक्षा दे, अच्छी चिकित्सा दे, पानी की व्यवस्था करे, बिजली की व्यवस्था करे, आधारभूत संरचनाओं की व्यवस्था करे, सड़कें बनाए। मैं 2-3 बिंदुओं पे अपनी बात रखूंगी। अंग्रेजी शिक्षा, आपको जानकारी नहीं है, राजस्थान के अंदर सबसे पहले 2014-15 के अंदर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तादाद के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, विवेकानंद मॉडल स्कूल के नाम से, और तकरीबन 135-134 स्कूल उन्होंने खोली। उन्होंने जब विवेकानंद इस मॉडल स्कूल खोली अंग्रेजी माध्यम की, तो उन्होंने क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक खोली। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को, जिन्होंने गरीबी की पीड़ा समझी, किसानों की पीड़ा समझी और वंचित लोगों की पीड़ा समझी। उन्होंने इंग्लिश माध्यम की स्कूल खोली। लेकिन उससे बड़ा भी धन्यवाद मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देना चाहती हूँ, जो उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विवेकानंद मॉडल स्कूल को 1.5 करोड़ रुपए दिए, 1 से 5वीं तक की उसको चालू करी, और उसी साल के अंदर उसको चालू करने का काम करा। ये होता है लोकतंत्र। एक सरकार नींव रखती है तो दूसरी सरकार जब आती है तो वो उसके ऊपर एक इमारत खड़ा करती है। लेकिन यहाँ पर अमर्यादित टिप्पणी हमारे शिक्षा मंत्री करते हैं, वो शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के रिव्यू करने की बात वो करते हैं, उनको ये ध्यान रहता है कि शिक्षिका ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, भरी सभा के अंदर वो उसके शिक्षिका के कपड़ों के ऊपर आलोचना करते हैं, लेकिन उनका ध्यान नहीं है कि आज की जरूरत है अंग्रेजी माध्यम, किसानों के जो गरीब बच्चे हैं, वंचित जो समाज है, उसके लिए वो जरूरी है। ये इंग्लिश मीडियम, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम का मुद्दा क्यों उठा? ये इसलिए उठा
की एक रिव्यू कमेटी बना दी डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा की अध्यक्षता के अंदर, और उस कमेटी ने ये कहा कि आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो उस स्कूल में उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूंगी 3,500 से ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले और 7.5 लाख से ज्यादा बच्चे उसके अंदर अध्ययनरत है। आज उनकी स्थिति ये हो गई, शिक्षा मंत्री के बयान से असमंजस की स्थिति है। गांव के अंदर ग्रामीण लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, 20-20, 30-30 लाख रुपए उन्होंने इकट्ठा करा। उस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर कमरे बनवाए, उसका रंग रोगन करा और बच्चों को ले जाने लाने के लिए भी व्यवस्था उन लोगों ने करी। आज वहां पर बच्चे एडमिशन लेने के लिए कतरा रहे, पता नहीं स्कूल बंद हो जाएगी। ये तो आपकी शिक्षा नीति है। दूसरी बात आती है गुड गवर्नेंस की। सभापति महोदय, अभी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस के रूप में संपूर्ण भारत के अंदर मनाया गया। लेकिन राजस्थान के अंदर ये सरकार आई, लोगों से वोट लिए सुशासन के नाम पर। पिछली सरकार ने राम लुभाया कमेटी के आधार पर बहुत सारे जिले बनाए और संभाग बनाए। आपकी सरकार ने आते ही 13 महीने उन्होंने निकाल दिया। आपकी सरकार ने 21 महीने नए संभाग बने हुए हो गए, नए जिले बने हुए हो गए। वहां पर एसपी बैठ गया, कलेक्टर बैठ गया, बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी वहां चले गए, नए दफ्तर बन गए। 21 होता तो ये कि आप लोग पहले जो प्रदेश, जो जिले आपने खत्म करे, जो संभाग आपने खत्म करे, वहां के लोगों की राय लेते, वो आपने नहीं ली। आप वहां के नेताओं से चर्चा करते, आपने नहीं ली। आनंद फानंद ने अपने मंत्रिमंडल के अंदर एक प्रस्ताव ले लिया कि ये जिले खत्म होंगे, 9 जिले और 3 जो आपके संभाग है उनको खत्म करने का फैसला ले। मेरा सीधा सीधा आरोप है, आपने उस समय का फायदा उठाया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, उनका निधन हो गया, पूरा देश शोक में था, कांग्रेस पार्टी शोक के अंदर थी, और आपने ऐसे समय में मंत्रिमंडल के अंदर फैसला लिया ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता सड़कों पे इसके विरोध में नहीं आ सके। आपने समय उचित चुना। आपने ये भी समय इसलिए उचित चुना कि उस समय न्यायालय की छुट्टी थी, सर्दियों की शीतकालीन छुट्टियां थी, ताकि हम लोग कोर्ट के अंदर नहीं जा सके। सभापति महोदय, और सरकार ने 28 जनवरी को न्यायालय में जो जवाब पेश करा वो और भी हास्यास्पद। इन्होंने कहा कि विकास के लिए सरकार को प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार है। ये कैसा विकास है? 150, 200 किलोमीटर की दूरी के ऊपर लोग चलकर आते हैं, अपने जिले के हेडक्वार्टर पर आते हैं काम करवाने के लिए। इसको विकास नहीं कहते। अच्छा होता आप उसके रिव्यू करते और अपनी बात जनता के बीच में ले जाते, उचित होता तो आप उसको समाप्त करते। लेकिन आपने वाहवाही लूटने के लिए ये काम करा। सभापति महोदय, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। जिस तरीके से जनवरी के अंदर स्थानांतरण आपने खोले, मैं तो अपनी सरकार में भी बोलती थी कि स्थानांतरण नीति बनाओ, लेकिन नहीं बनी, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जिस तरीके से स्थानांतरण खोले, राजनीतिक द्वेषता के चलते आप लोगों ने स्थानांतरण करे। एक व्यक्ति के 5-5 बार आपने स्थानांतरण कर दिए। आप झुंझुनू जिले के जिला परिषद की उठा के लिस्ट देख लो। एक चपरासी को, एक अपाहिज व्यक्ति को जिसके दोनों पैर नहीं है, उसको उठा के आपने खेतड़ी भेज दिया। आप लोगों ने जिस तरीके की राजनीतिक द्वेषता से काम करा, और तो और ये दुर्भाग्य हमारे झुंझुनू जिले का कि हमारे जो प्रभारी मंत्री है उनका जो वहां पर जो आचरण है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। एक एचएस को लेकर वो घूमते हैं, उसके कहने से थाने के अंदर फोन करते हैं, उसके कहने से एसपी को फोन करते हैं। और ये दुर्भाग्य है झुंझुनू जिले का कि ऐसा एसपी हमारे जिले के अंदर बैठा है जो एक एचएस के लिए जाता है, थाने में फोन करता है कि इसके लिए पास की व्यवस्था करना और इसके घर के ऊपर पास देकर आना।
प्रभारी मंत्री जी, आप लोग ये नहीं, हाथ जोड़ने से नहीं होता। आपने जो अमर्यादित आपका जो व्यवहार रहा है, आपके जो काम है, ऐसा काम क्यों करते हो कि किसी को सर्किट हाउस के पीछे वाले गेट से बाहर निकालना पड़े? ऐसा काम आप क्यों करते हो? धन्यवाद। आपने पेंशन बंद कर दी। मेरे झुंझुनू के मंडावा विधानसभा में वृद्ध पेंशन बंद हो गई। जय श्री राम। अब प्रकरण मेरे समझ में नहीं आया, क्या है रीता जी? महोदय, आपने SC ST स्कॉलरशिप के लिए आपने SC ST अंकित नहीं होगा।